वो विषय है कि SYL महम 24 अठगामा पंचायत ने पहल करते हुए जो शुरू की थी पहल SYL के लिए, बीच में सवाल आया था कि जी किसान आंदोलन के चलते इस पर फोकस नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाए। विभिन्न पार्टियों के नेताओं और संगठनों के कहने से ये जो है स्थगित पंचायत कर दी गई थी। अब किसान आंदोलन का विषय नहीं है, अब बिल्कुल पूरी तरह से किसान फसल काट के अगली फसल की तैयारी में बैठा है और किसान के पास भी समय है। तो इसलिए महम 24 अठगामा पंचायत ने एक पूरे प्रदेश को, सभी पार्टियों को, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सर्वधर्म सर्वखाप पंचायत 25 जून को महम 24 अठगामा के ऐतिहासिक चबूतरे पर बुलाने का फिर निर्णय लिया है। और इसमें हम सभी पार्टियों के नेताओं से संपर्क करेंगे, सभी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित करेंगे और हम जो है किसान नेताओं को, किसान संघर्ष समिति को, रज्जोवाल चंडूनी जी, टिकैत जी को और तमाम नेताओं से हम संपर्क करके उन्हें हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। क्योंकि उस दौरान में एक सवाल आया था कि भाई ये जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता है शमशेर खरकड़ा और ये इस विषय को, किसान आंदोलन को बीजेपी तारपीडो करना चाहती है, इसलिए हमने इस आरोप के चलते पंचायत स्थगित कर दी थी। और उस टाइम ये कहा गया था किसान नेताओं द्वारा कि हम भाई हैं, छोटे भाई का हक नहीं खाएंगे, किसान खुद पानी ला के देंगे। आज सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस है, लोकदल है, आप है, JJP है, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, सबको हम आमंत्रित करेंगे और ये निमंत्रण सबको देंगे खुले दिल से। और इसमें कोई भी पार्टी राजनीतिक माइलेज ना ले और हरियाणा के लोगों को केवल और केवल पानी की लड़ाई में मजबूती आए, पब्लिक का प्रेशर बने, इसलिए ये महम 24 अठगामा पंचायत के प्लेटफार्म पर ये पंचायत बुलाई गई है, ताकि इस विषय पर कानून, कचहरी, कोर्ट, विधानसभा, लोकसभा, मुख्यमंत्री कितने आए, कितने चले गए, प्रधानमंत्री आए चले गए, लेकिन ये विषय जो का तो खड़ा है RD कमीशन से लेके, पंजाब लोंगोवाल समझौते से लेके, चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सेन जी के न्याय युद्ध से लेके आज तक ये विषय का समाधान नहीं निकला। इसलिए हम चाहते हैं इसका समाधान दोनों प्रदेश पंचायती तौर पर इसका समाधान निकालें और उसमें उत्तर प्रदेश बड़े भाई की भूमिका में रहे, ताकि हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिल सके। और पानी की स्थिति ये है कि हमारे पास आने वाले 10 साल में पीने के पानी के लाले आज भी पड़े हुए हैं। गर्मियों में तो आगे पीने का पानी सर्दियों में भी नहीं मिल पाएगा, खेत को पानी तो बड़ी दूर की बात है। हमारे पास केवल 1 लाख पानी है, 60,000 ट्यूबवेल का है। और आज हरियाणा में पानी की स्थिति, ट्यूबवेल के रोज़ जो है कम होते जा रहा है पानी नीचे, ग्राउंड वाटर, और आज हालत ख़राब होने वाली है। इसलिए जल नहीं तो जीवन नहीं, और इसलिए हरियाणा प्रदेश के योद्धा जीवन की लड़ाई लड़ें, और जीवन नहीं तो फिर हरियाणा नहीं। इसलिए मैं आज ये अपील करूंगा कि हरियाणवी जो भी हरियाणा लड़ाएँ, हमने तो केवल महम 24 अठगामा ने तो प्लेटफार्म दिया है और गैर राजनीतिक प्लेटफार्म है, ये आज मेरा कहना है। तो ये चिंतन मंथन ही तक सीमित रहेगा या कोई निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, इसमें कोई एक व्यक्ति विशेष पंचायत में निर्णय नहीं ले सकता। पंचायत का निर्णय सामूहिक होता है नरवाड़, और सामूहिक निर्णय में जो योद्धा निर्णय लेंगे वही सर्वोधार्य होगा। पिछले दिनों हमने पहल की थी, महम 24 अठगामा पंचायत ने हिंदू विवाह अधिनियम को लेके पंचायत की थी, यहाँ भी की, जींद भी की, दूसरे ज़िलों में भी की, हम गांव में भी गए, मैं भी 200 गांव में गया। और उसके बाद सोरम में आदरणीय टिकैत जी जब जिंदा थे, 2 दिन की वहाँ सोरम में भी पंचायत हुई इस विषय को लेके। उसके 1 महीना बाद वो जो है स्वर्गवास हो गया महेंद्र टिकैत जी का, मैं भी वहाँ 2 दिन रहा। और ये सारा का सारा जो विषय है ये लोगों पे निर्भर करता है, जनता पे निर्भर करता है कि उसका
परिणाम क्या निकल के आएगा, उस परिणाम की आज हम कोई भी किंतु परंतु या संभावना व्यक्त नहीं कर सकते। निर्णय सामूहिक होगा और आगे जो कार्रवाई होगी वो भी सामूहिक निर्णय के आधार पर होगी। क्या 24 अठगामा पंचायत द्वारा निमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे लोगों को? देखिए, हम जो है टेलीफोन के माध्यम से कोई निमंत्रण पत्र नहीं छपवाएंगे। पंचायत का कभी निमंत्रण पत्र नहीं छपता, केवल चिट्ठी पाड़ी जा है। हम जो है सभी खापों को, सभी किसान नेताओं को, सभी पंजाब हरियाणा यूपी के पंचायती भाइयों को हम पंचायती तौर पर निमंत्रण देंगे। आज मैं ये इलेक्ट्रॉनिक का मीडिया का ज़माना है, इसलिए आज जो चिट्ठी पाड़ने की बात है, ये आप ये समझिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं चिट्ठी पाड़ रहा हूँ और मैं निमंत्रण देता हूँ। मैं टेलीफोन के माध्यम से दे पाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। हम हमारी योद्धा मैम के प्रेस के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आज ही हम चिट्ठी पाड़ रहे हैं कि भाई आओ, मैम 24 अठगामा के चबूतरे पर आके इसका समाधान करें। सर, कानूनी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन के लिए आंदोलन की पड़ती है? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पे अगर ये नहरानी होती तो कभी की आ जाती। ये कोर्टों में निर्णय जो हुए, कोर्टों के निर्णय के बाद सरकार कोई भी खून खराबा करके किसी भी आदेश को क्रियान्वित करने में कोई भी सरकार हिचकती है और वो कोर्टों में किसी न किसी रूप में लंबित होती चली जाती है। पिछले दिनों अमरिंदर जी ने ये समझौता ही रद्द कर दिया, नहर ही पाट दी, उसमें मिट्टी भर दी। और इस दौरान में जब बीच में हमने ये विषय उठाया, इसके लिए हम जो है कानून मंत्री जी से मिले, जल संसाधन मंत्री जी से मिले, कृषि मंत्री जी से मिले। तो सवाल ये आ कि किसान आंदोलन के बीच में नहीं, किसान आंदोलन के बाद इस विषय को दोनों प्रदेश के नेता, किसान नेता मिलकर सुलझाएंगे। आज मैं एक पंचायती हैसियत से, किसान होने की हैसियत से, आज हम मैम 24 अठगामा पंचायत के चबूतरे से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चिट्ठी पाड़ रहे हैं। सभी साथी यहाँ आमंत्रित हैं, आए और निर्णय लें। वर्तमान स्थिति क्या है सर? कानूनी पेचीदगियाँ तो कृषि भी बनाए गए थे, पार्लियामेंट ने बनाए थे, राष्ट्रपति ने उसके मोहर लगाई थी, लेकिन पब्लिक प्रेशर के चलते प्रधानमंत्री ने जनता का सम्मान करते हुए निर्णय वापस लेने पड़े। प्रजातंत्र क्या है? लोगों की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई, और किसके लिए चुनी गई? लोगों के लिए। अंतिम जो ताकत है वो लोगों के पास है। सरकारों के पास तो 5 साल का परमिट है, आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। ये विषय तो कई सरकारें आई और चली गई। आपने भी चौधरी देवलाल के जो न्याय युद्ध हैं वहाँ से लेकर बड़े, मैं इसीलिए इस विषय को लेकर संजीदा हूँ, क्योंकि मेरी उम्र के बहुत से साथी हैं जो उस न्याय युद्ध में शामिल हुए। जब आदरणीय डॉक्टर मंगल सेन जी ने, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने, या इस विषय पे, पानी के विषय पे, SYL के विषय पे विधानसभा से अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देके बाई इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद हरियाणा के लोगों ने 90 में से 85 सीट दी थी, बीजेपी और लोकदल ने मिलकर सरकार बनाई थी। उसके बाद से लगातार ये मुद्दा चलता जा रहा है, कहीं कोर्टों में, कहीं विधानसभाओं में, कहीं राष्ट्रपति के 10 साल तक लंबित रहा। राष्ट्रपति के लिए ओपिनियन के लिए भेजा गया था, उसी पे फैसला नहीं आया। अभी सरकार ने फैसला, राष्ट्रपति भवन से वो निकल के कोर्ट में गया, कोर्ट में फैसला आया। अब उसकी एग्जीक्यूशन को लेके कोर्टों में मामले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये विषय जो दशकों से लंबित पड़ा है, ये कोर्ट और कानून की बजाय पंचायती तौर पर इसका समाधान हो, और बड़ा भाई जो पंजाब है उस बात को एहसास करे, महसूस करे कि ये छोटे भाई का हक है, और छोटे भाई का हक बड़े भाई को देना ही चाहिए। और छोटे भाई का हक खाने वाला बड़ा भाई का भगवान भी भला नहीं करता। सर, जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे तो ये बात तय था। उसके बाद राजीव लोंगोवाल जो समझौता हुआ, हमारे उस तय समझौते से कम पानी दिया था, इसलिए आंदोलन हुआ था। आज जो है हम ज़्यादा पानी की मांग को लेकर 85 में आंदोलन किया था, न्याय युद्ध किया था, चौधरी देवलाल के नेतृत्व में, डॉक्टर मंगल सेन जी के नेतृत्व में।
वो आज स्थिति देखो कितनी विचित्र है। उस दिन तो हम कम पानी ना मिले इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, आज हम हाथ जोड़े खड़े, यार दे दो ना, पानी दे दो ना। आज एक बूंद भी पानी हमें नहीं मिला। और आज जो है पंजाब उल्टा जो है, पानी देना तो दूर की बात है, चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा था उसको ही दावा कर रहे हैं कि भाई इसमें हमारा तो कोई हिस्सा ही नहीं। आज जो ये क्या है, ये कोई न तर्क संगत, न्याय संगत और पंचायती बात नहीं है कि बड़ा भाई हर चीज़ पर अपना हक जताए। यार हम भी तो इसी पंजाब में से निकले थे, अलग हुए थे, हमारा भी कोई हक होगा, हमें हक दे दो, हमारा न्याय दे दो हमें। हम बड़े भाई से न्याय की मांग करते हैं और बड़ा भाई न्याय नहीं दे रहा, इसलिए हमने पंचायत बुलाई है। उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों से भी योद्धाओं को, नेताओं को, पंचायती योद्धाओं को हमने इसलिए बुलाया, यार हमें न्याय दिलवाओ, बड़ा भाई हमारा हक नहीं दे रहा, हक दिलवाओ। पंचायतें होती किस लिए? इसलिए कि जब न्याय ना मिले तो पंचायत का न्याय सबसे सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय अगर कहीं मिल सकता है तो या तो भगवान के पास मिल सकता है या पंचायत में मिल सकता है। और इसलिए जो ये पंचायती ऐतिहासिक चबूतरा मुहिम में जहाँ चौक पर हुक्का 6 फुट का रखा गया है, ये हुक्का न्याय का प्रतीक, चलता फिरता मंदिर है। हम गांव में कहते भी सोके पर हाथ धर के कहते तू छोटे भाई का अग्नि खान लाग रहा। और वो जो कसम खाई जाती है, वो कसम भगवान को साक्षी मान के खाई जाती है। तो इसलिए आज इस हुक्का चौक के ऊपर जो महम 24 का ऐतिहासिक चबूतरा है, इस पर 10 बजे 25 जून का हम सब भाइयों को आमंत्रित करते हैं। सर, क्या ऐसा भी किया जा सकता है कि जब हमने मदद की थी और अब आपकी जो है हमारी मदद का मौका है? बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है। और हम जो है जितने भी हमारे 32 संगठन पंजाब के किसान संगठन यहाँ दिल्ली में बैठे थे, किसान संघर्ष समिति के बैनर तले, हम 32 के 32 संगठनों से संपर्क करेंगे, उनको आमंत्रित करेंगे। छोटा भाई पंचायत में आमंत्रित करता है, न्याय की गुहार लगाता है, अब बड़े भाई ने निर्णय लेना है, उनको हम आमंत्रित करेंगे।